एलजी चिट्ठी के जरिए सीएम आतिशी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आतिशी ने भी चिट्ठी का जवाब दिया है, लेकिन तल्ख अंदाज में। उन्होंने लिखा है, आप गंदी राजनीति के बजाय दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दें। अरविंद जी ने दिल्ली की बेहतरी के लिए काम किया। मैं उनके दिखाए रास्ते पर सरकार चला रही हूं। दिल्ली की जनता ने अरविंद जी को बार बार जिताया है। मैं योजना में अड़ंगा डालने से व्यक्तिगत रूप से आहत हूं। कुल मिलाकर तारीफों पर भी राजनीति और जब आलोचना हो उस पर भी राजनीति। फिलहाल दिल्ली के दंगल में मंगल के लिए आप हर रोज चुनावी बिसात बिछा रही है। महिला सम्मान और संजीवनी योजना के रजिस्ट्रेशन के बाद अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का ऐलान कर दिया। बीजेपी पूछ रही है कि बीते 10 साल से योजनाओं की शुरुआत क्यों नहीं की गई। वहीं इमामों ने भी केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पहली बुजुर्ग पेंशन स्कीम, दूसरी महिला सम्मान योजना, तीसरी संजीवनी स्कीम, चौथी 24 घंटे साफ पानी और पांचवी पुजारी ग्रंथि योजना। चुनावी ऐलान से पहले ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने वादों का पंच लगा दिया है। आपके चुनावी पिटारे से पांचवी पर्ची पुजारी और ग्रंथियों की निकली है, जिसका श्री गणेश कल अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं, लेकिन पूरी जानकारी उन्होंने आज साझा कर दी है। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से करेंगे, जहां वो हर बड़े मौके पर जरूर माथा टेकते हैं, चाहे चुनावी जीत हो या फिर जेल से जमानत पर बाहर आना हो। इस ऐलान के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि रजिस्ट्रेशन में व्यवधान डालने पर पाप लगेगा। बीजेपी भी पुराना हिसाब किताब लेकर पलटवार करने पहुंच गई। जब नैया डूबने लगती है तो राम नाम अपने आप जुबान पे आ जाता है। कोर्ट में उसको जवाब देना है कि भाई मैंने मौलाना, इमाम और मौलवियों को जो तनख्वाह पैसे दिए, पंडित और ग्रंथी को क्यों नहीं दिए। उससे बचने के लिए आज ये चुनावी घोषणा इन्होंने कर दी। 2013 से इन्होंने मौलवियों को तनख्वाह देनी शुरू की थी। अब तक 58 करोड़ 30 लाख 90 हजार रुपये दे चुके हैं। बीजेपी केजरीवाल को इमामों का हितैषी बता रही है, लेकिन बीते 5 दिनों में इमाम भी तीसरी बार केजरीवाल के घर पहुंच चुके हैं। आज भी अरविंद केजरीवाल ने इमामों को मिलने का वक्त नहीं दिया तो जवाबी प्रदर्शन किया गया। आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार ने बीते 6 महीने से सैलरी लटका रखी है। आज फिर गए थे, यह हमारा तीसरा चक्कर था। हम आज फिर गए, लेकिन आज फिर उन्होंने मिलने से साफ मना कर दिया और अरविंद केजरीवाल नहीं मिले। दिल्ली में बीजेपी की भी सरकारें रही हैं, उन तमाम सरकारों ने हमें सैलरियां दी हैं। तो जब हमारी सैलरी वो नहीं दे पा रहे हैं 18 महीने से, तो फिर सम्मान राशि देने का क्या मतलब बनता है। ये सियासी जुमला है और इलेक्शन के बाद देख लेना, अब जुमला ही साबित होगा। केजरीवाल इमामों को वक्त नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री आतिशी ने ऐलान किया कि जल्द इमामों की सैलरी की समस्या का समाधान हो जाएगा। पुजारियों के लिए घोषणा हुई है केजरीवाल के घर पे इमाम और मौलाना कई दिनों से की सैलरी उनकी रुकी हुई है 17 महीने से, उसमें क्या अपडेट है अगर आप जानकारी दें? उसको जल्द रिलीज किया जाएगा। सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली सरकार इमामों की सैलरी जारी करने को राजी हो गई है, तो फिर केजरीवाल इमामों से मिल क्यों नहीं रहे। क्या चुनावी व्यस्तता ज्यादा है या फिर ये कोई चुनावी रणनीति। दरअसल दिल्ली में वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड मस्जिदों के इमाम को पहले ही 18,000 महीने सैलरी दी जाती है। बीजेपी इमामों की सैलरी के मुद्दे को उठाकर तुष्टीकरण के तीर तान रही थी। माना जा रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव में बड़ा बनाती, उससे पहले ही केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का ऐलान कर बड़े मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।